लिखा हुआ है कि एपी एक दिया हुआ 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। तो मान लिया हमने एक सीरीज दिया हुआ, इसका सम निकालना है और उसका सम कितना होना चाहिए 78, और सम का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा n/2 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 24 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा -3। कॉमन डिफरेंस 21 माइनस 24 करोगे तो -3 आ जाएगा, और इसका वैल्यू 78 गिवन। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 156 इज इक्वल टू n इंटू 48 प्लस नहीं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3n और +3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आपने क्या कर दिया, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो n इंटू 48 और 3 ऐड करोगे तो 51 माइनस 3n हो जाएगा। ठीक, और ये आपका हो गया 156। तो 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। इसको सबको इधर ला लो तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दो तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n यहाँ प्लस में आएगा 56, ये प्लस में, तो प्लस 52 इक्वल टू 0। n कॉमन लोगे तो आ जाएगा n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन लोगे तो n माइनस 13 इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन निकाल लोगे तो n माइनस 13 और n माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका दो वैल्यू आ रहा है, एक 4 आ रहा है और एक 13 आ रहा है। तो अगर आप जब 4 लोगे तो 4 कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 आ जाए, तो दोनों आ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जब आपका वैल्यू नेगेटिव में भी होगा तब भी उसका सम करोगे तो 78 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, 13 और 4 दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर ए बी, इसको ए और क्या बोला जा रहा है कि अगर ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज के कोने हैं, तो चलो भैया हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ये ए, ये बी और ये सी। तो टी का मान बताना है और ए का वैल्यू दिया हुआ 5,2, बी का वैल्यू दिया हुआ है 2,-2 और सी का वैल्यू दिया हुआ -2, तो ये बी पे 90 डिग्री बना रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, स्लोप ऑफ बी सी यानी बी सी की प्रवणता और ए सी की प्रवणता निकाल करके दोनों को मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू -1 आना चाहिए। तो आप स्लोप ऑफ बी सी अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, -2 माइनस टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, यानी हो जाएगा -2 माइनस टी डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। और स्लोप ऑफ बी ए निकाल लेते हैं, तो बी ए निकालोगे तो -2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 5, तो ये आपका हो जाएगा -4 डिवाइड बाई -3, तो ये हो जाएगा 4/3। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के। तो ऊपर वाले ये मान लो आपने पहले वाले में से माइनस कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा 2 प्लस टी डिवाइड बाई 4 इंटू 4/3 इज इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओगे तो 2 प्लस टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1 हो जाएगा। तो टी का वैल्यू आंसर हमारा क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज ए बी सी मान लो हमने ऐसे बना दिया, ए बी और सी। ठीक, सी एफ, बी ई सी एफ माध्यिका हैं, तो बी ई, ये सी एफ हो गया और ये बी ई हो गया, ये माध्यिका हैं, ये और ये जी पर मिलती हैं, ये जी पर मिलती हैं। ठीक, ए जी डी एक रेखा है जो बी सी में डी पर मिलती हैं,
जो कि BC में D पर मिलती हैं। ठीक है, अगर GD का वैल्यू ये दिया हुआ है 1.5 तो AD किसके बराबर होगा? AD, ये पूरा पूछा जा रहा है। तो देखो हम लोग जानते हैं कि जब भी आपका ये जो G बिंदु होता है, जहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं, त्रिभुज की माध्यिका अगर बोल सकते हैं, केंद्रक बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये क्या करता है, इसको 2:1 में विभाजित करता है। प्रॉपर्टीज़ होता है कि जब भी कोई माध्यिका या उसका मीडियन इसके केंद्रक से होकर के पास करता है, सेंटर से माध्यिका से जब जाता है तो इसको 2:1 में विभाजित करता है। तो मैंने क्या लिखा कि AG डिवाइडेड बाई GD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/1 हो जाएगा। और GD का वैल्यू आपको गिवन है कितना, 1.5, तो क्या आ जाएगा, AG डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू 2। तो AG का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जब AG का वैल्यू 3 हो गया तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो AD बराबर होगा, AD का वैल्यू क्या आ जाएगा, AG आपको मिल गया 3, ठीक है, और GD आपको दिया हुआ है, तो AD का वैल्यू आपका आ जाएगा AD बराबर AG प्लस GD, यानी 3 प्लस 1.5 मतलब 4.5 आ जाएगा आंसर। तो C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि 3x बराबर दिया हुआ है कोसेक थीटा, ठीक, और 3/x बराबर क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा, तो 3x² माइनस 1/x² का मान क्या होगा। एक काम करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, होल स्क्वायर करके दोनों को माइनस कर देते हैं। तो 3x² माइनस 3/x का होल स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ आपका 9 निकल के आएगा, यहाँ भी 9 निकल के आएगा, तो मैंने 9 बाहर निकाल लिया। क्या बचेगा, x² माइनस 1/x², और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। हमको यहाँ चाहिए 3, तो क्या करता हूँ, 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1/3, मतलब आंसर क्या आएगा, C। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि त्रिभुज, अगर ABC त्रिभुज के आंतरिक कोण है तो साइन B प्लस C का वैल्यू बताइए। देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो अगर आप लिखोगे A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब क्या कर लो, 2 से सब जगह डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, B प्लस C डिवाइड बाई 2 बराबर 90 माइनस A/2। अब क्या कर लो, दोनों साइड में क्या ले लेना है, साइन ले लेना है, तो ये हो जाएगा साइन B प्लस C, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ये। तो साइन B प्लस C का जो बाई 2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस A/2 हो जाएगा। तो कॉस A/2 यानी B ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सेक A फिर 1 माइनस साइन A और सेक A प्लस tan A बोला जा रहा है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, सेक क्या कर लिया, कॉस में कन्वर्ट कर दिया, और उस कॉस को इन दोनों में डिवाइड कर दिया, तो 1/cos A माइनस साइन A/cos A हो जाएगा, साइन A/cos A। और इधर क्या लिखा हुआ है, सेक A प्लस tan A। तो अब ये बन जाएगा सेक A माइनस tan A, और ये क्या हो जाएगा, सेक A प्लस tan A। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, और ये क्या हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब ये हो कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, C होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख 2 ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, कोई बात नहीं। तो मान लिया ये हमने ऐसे समझ लो कि ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, ये 30 अंश का कोण बना रहा है, ये 45 अंश का कोण बना रहा है, ये 30 अंश का कोण बना रहा है, तो ये हमारा 45 हो गया। और क्या बोला जा रहा है, यदि पुल किनारों से, ये किनारा है, मान लो ये A और B है, ये AB है, पुल है, तो पुल AB यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो और नदी हमारा क्या है, BC, मान लो ये हमारा PQ है, ये PQ का हमको वैल्यू निकालना है।
3 मीटर दिया हो तो पहले क्या करते हैं, ए बी पी ले लेते हैं। ट्राइंगल ए बी पी में क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर, इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, 3/x। tan 30 का वैल्यू 1/√3 डिवाइड इज इक्वल टू 3/x। तो x का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। ऐसे ही इसको निकालोगे तो tan 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा, किस में, ये वाला ट्राइंगल में, ए बी क्यू में, ट्राइंगल ए बी क्यू में। ठीक, tan 45 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/y हो जाएगा। 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो 1 बराबर 3/y, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये पी क्यू का लेंथ, तो पी क्यू मतलब x प्लस वाई, दोनों को ऐड कर दो, 3√3 + 3, तो मतलब क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लोगे तो √3 + 1 मीटर आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो 75 में क्या बोला जा रहा है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की कीमत लागत जो है 5,280 रुपये है। इस खेत की 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई का व्यय क्या होगा। तो वृत्ताकार खेत पर, वृत्ताकार खेत है तो वृत्ताकार क्षेत्र में क्या लगा रहे हैं, बाड़ लगा रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि 24 × 2πr, यानी इस परिधि पे लगा रहे हैं, और उसका पर मीटर कितना रेट है, 24 रुपये, और कुल कितना पैसा कट रहा है, 5,280 रुपये मतलब लग रहा है। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से r का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, पहले πr का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा 5,280/48। ठीक, और इसको जब आप कैंसिल करोगे, r का वैल्यू निकालोगे कितना, 5,280 × 7, पाई का वैल्यू रख दिया 22/7, तो 48 × 22, इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, रुपये प्रति मीटर की दर से जुताई का व्यय, तो जुताई मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया कितना हो जाएगा, πr², तो πr² मतलब 22/7 × त्रिज्या कितना है, 35 × 35, तो ये 7 × 35 हो जाएगा, और ये हो गया 110 × 35। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो एक तो 0 आ जाएगा, 5, 8 और 3, तो 3,850 रुपये का लगेगा, क्योंकि इसका खर्च 1 रुपये प्रति मीटर की दर से लग रहा है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रुपया भी उतना ही आ गया, 3,850 रुपये। ठीक, ये तो एरिया आया था। एरिया में आप पर एरिया कितना रुपया लग रहा है, यानी 1 मीटर स्क्वायर का 1 रुपया लग रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, 3,850 रुपये लगेगा। तो ये हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि एक शंकु की लंबाई, शंकु मतलब ऐसे, ठीक, एक शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ये मतलब लंबाई मतलब हाइट हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गया, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, मॉडलिंग क्ले से बनी हुई है। अगर कोई बच्चा इसी मॉडल को गेंदाकार बना दे तो उस गेंदाकार की त्रिज्या कितनी होगी। तो पहले क्या कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम और जो गेंद का वॉल्यूम है दोनों इक्वल आना चाहिए। तो अगर मान लो शंकु का वॉल्यूम निकालोगे तो कितना होता है, 1/3 πr²h, और ये किसके इक्वल आना चाहेगा, गेंद के, 4/3 πr³ के। पाई से पाई कैंसिल कर दो, और 3 से 3 कैंसिल कर दिया। यहाँ r का वैल्यू कितना है, 6 × 6, हाइट कितना है 24, और ये हो जाएगा 4 × r³। इसको आप कैंसिल करोगे तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, तो यानी r³ बराबर 6 का क्यूब, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, त्रिज्या ही तो पूछा जा रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा फिर। बस हो गया। नेक्स्ट देखो क्या दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर व्यास, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में बदला जा रहा है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो ये लंबाई इसका कितना है, लंबाई या हाइट बोल लेते हैं, तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में बदला जाता है, तो तार की मोटाई ज्ञात करनी है। मोटाई मतलब डायमीटर एक्चुअली हमको निकालना है। ठीक,
और इसका ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, 18 मीटर लंबे तार के रूप में बदला जाता है। एक्चुअली मीटर वहाँ नहीं, सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो एक्चुअली दोनों सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि एक से दूसरे में बदला जा रहा है। तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसका पहले निकाल लेते हैं। तो पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर इंटू एच 8, और ये किसके रूप में बदला जा रहा है, 18 सेंटीमीटर के फॉर्म में। तो उसका वॉल्यूम तो हमको नहीं दिया है, मतलब रेडियस ही तो निकालना है, तो रेडियस वो नहीं दिया हुआ है। तो आर स्क्वायर और एच का वैल्यू कितना है, 18, ठीक है। तो ये आ गया। अब अगर इसको आप कैंसिल करते हो तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 को इसको कैंसिल करोगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 = आर स्क्वायर इंटू 18। तो ये आर स्क्वायर बराबर 2/18 यानी 1/9 आ जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3। तो 1/3 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि ये मीटर में ही है। तो मीटर में है, मतलब ये हुआ कि 1/, ये आपका कितना आ जाएगा, 18 मीटर दिया हुआ है ना। 18 मीटर को 18 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 00 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1800, फिर हो जाएगा 1800, तो ये 900 हो जाएगा। 900 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो 30 आ जाएगा, ठीक। मतलब ये सही लिखा हुआ, मीटर में ही होगा। तो R बराबर 1/30 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1/30 सेंटीमीटर कौन सा है, ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्या बोला जा रहा है कि अगर निम्न अवलोकन का माध्यिका 40 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग बढ़ते हुए क्रम में, चलो मान लो ये लिखा होगा, ऐसे ही लिखा हुआ है। तो इसमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/2 n/2th ऑब्जर्वेशन या टर्म्स प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन या टर्म्स, ठीक। तो देख लो n/2 8 टर्म्स है, तो 4th टर्म आ जाएगा यहाँ पे, 4th टर्म प्लस 5th टर्म, ठीक। 4th टर्म कौन सा, 1 2 3 4, और 5th टर्म कौन सा, ये, मतलब 1/2 x + 2, और इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 40 दिया हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 80 हो जाएगा। तो 2x + 2 बराबर 80। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 78 माइनस, तो x बराबर 39, x बराबर 39, यानी बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक म्यूजिकल चेयर खेला जाता है, जो महिला संगीत बजा रही थी उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे। इसकी क्या प्रायिकता है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे घंटे के मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर संगीत बंद करने की बात की जा रही है तो पहले आधे घंटे के में बंद हो जाए। इसका मतलब ये हुआ 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट, पहला आधा मिनट मतलब ये हुआ कि 30 सेकेंड की बात की जा रही है। 30 सेकेंड और 2 मिनट, 2 मिनट यानी 160 दुना के 120 सेकेंड। तो इसकी प्रायिकता बताना है कि 30 सेकेंड के अंदर में बंद हो जाएगा। तो कुल कितने में बंद होना चाहिए, 120 सेकेंड। तो 30 प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशन डिवाइड बाई टोटल कंडीशन, तो ये होता है। तो 30 से इसे कैंसिल करोगे तो 1/4 आएगा, बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है नेक्स्ट में कि एक थैले में 4 लाल गेंदे हैं, ये थैला है और इसमें 4 रेड बॉल है, ठीक। कुछ नीली गेंदें हैं। अगर नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से दोगुनी है
तो कुछ नीली गेंदें भी हैं, चलो मान लिया हमने कुछ नीली गेंदें मान लिया। अब नहीं पता कितनी नीली गेंदें हैं, ठीक है, नीली गेंदें हैं। तो बोला क्या जा रहा है कि अगर नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से दोगुनी है, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं नीली गेंद x होगा, ठीक। तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, अगर रेड बॉल निकालने की प्रायिकता की अगर बात किया जाएगा तो रेड बॉल का कितना हो जाएगा, 4/4 + x हो जाएगा, x नीली गेंदें हैं, और नीली गेंद निकालने की प्रायिकता x/4 + x हो जाएगा। तो क्या पूछा जा रहा है कि यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकलने से दोगुनी है। अच्छा, इसमें एक यहाँ एक्चुअली ये दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, ये दोनों को इक्वेट करने के लिए इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 गुना है, तो दोनों इक्वल कब होगा, जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे। तो ये 4 + x कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, भाई यही